स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, हमने HP टैट मेडिकल के लिए वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी। तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम अगेन बॉटनी और ज़ूलॉजी सेक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन है, द डिजीज़ लेट ब्लाइट ऑफ द पोटैटो इज कोज्ड बाय। बोला पोटैटो में लेट ब्लाइट नामक एक डिजीज़ किसी वजह से हो जाती है। तो वो किसके कारण से होती है? वो होती है फंगस के कारण। किस फंगी के कारण? वो है फाइटोफथोरा इन्फेक्टेंस। फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। तो इसकी वजह से पोटैटो में लेट ब्लाइट डिजीज कॉज होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इन लाइकन द फंगल पार्टनर विल बिलोंग्स टू। बोला लाइकन में फंगल पार्टनर क्या है? तो वो फंगल पार्टनर एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। तो बेसिकली लाइकन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइकन है क्या। लाइकन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगस और एल्गी के बीच में। इट इज़ एन सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी। तो फंगस को हम बोलेंगे फाइकोबॉइंट और एल्गी को बोलते हैं माइकोबॉइंट। सॉरी, उल्टा हो गया। एल्गी को हम बोलेंगे फाइकोबॉइंट और फंगी को बोलेंगे माइकोबॉइंट और एल्गी को बोलेंगे फाइकोबॉइंट। पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं, शॉर्ट फॉर्म ही लिख रही हूँ, फाइकोबॉइंट। तो ये दोनों एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। जो एल्गी है वो फंगस को फूड प्रोवाइड करवाता है। एल्गी क्या प्रोवाइड करवाता है? फूड। और वहीं देखा जाए फंगस वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्व करने के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाता है। तो फंगस क्या है? एल्गी लाइकन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंगस के बीच में। फंगस को माइकोबॉइंट बोलते हैं और एल्गी पार्टनर को हम फाइकोबॉइंट बोलते हैं। एल्गी जो है वो फूड प्रोवाइड करवा रहा है और फंगस जो है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द मिनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ये जो अगार है कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? ये रेड एल्गी से। रेड एल्गी को रोडोफाइसी भी बोलते हैं। रेड एल्गी इज नोन एज रोडोफाइसी। रेड एल्गी इज नोन एज रोडोफाइसी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है, प्रोटोनीमा इज अ स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ। ये प्रोटोनीमा बोला किसकी लाइफ साइकिल में ये स्टेज आती है? तो वो ब्रायोफाइट्स में आती है। ब्रायोफाइट्स में भी पर्टिकुलरली मोस्ट के अंदर ये आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंटर इज ए पार्ट ऑफ। कि विंटर किस चीज़ का पार्ट है? तो वो आर्किगोनियम का पार्ट है। नेक्स्ट इज द प्लांट दैट हैव द एम्ब्रियो वेस्कुलर टिश्यू एंड सीड बट लैक द फ्रूट्स बिलोंग टू। बोले ऐसा कौन सा प्लांट्स है जिसमें एम्ब्रियो भी होता है, वेस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम और फ्लोएम भी होंगे और सीड भी होगा बट उसमें फ्रूट नहीं होंगे? तो वो कौन है? जिम्नोस्पर्म। वो है जिम्नोस्पर्म, क्योंकि इसमें ओवरी प्रेजेंट नहीं होती है। इट विल लैक द ओवरी। क्योंकि इसमें ओवरी नहीं होती, इसीलिए इनमें फ्रूट्स नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, द ग्रीन एल्गी विच इज रिच इन द प्रोटीन एंड यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट इवन बाय द स्पेस ट्रैवलर। बोला ऐसी कौन सी एल्गी है जिसको स्पेस में यूज़ किया जाता है एज ए फूड? क्योंकि वो एल्गी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन में रिच होती है। वो है स्पाइरुलिना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म दैट विल हैव दिस सेल एग्रीगेट बॉडी विल बिलोंग्स टू। तो वो बिलोंग करता है पोरीफेरा को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एलिफेंटियासिस ड्यू टू द बाइट ऑफ। ये एक एलिफेंटियासिस एक डिजीज़ है
ये किसकी वजह से होती है? तो ये क्यूलिक्स मॉस्किटो के काटने की वजह से होती है। इसमें लेग्स वगैरह आपके स्वोलन हो जाते हैं, फुट बहुत बड़ा स्वोलन हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमेटोसिस्ट ऑफ एन हाइड्रा आर यूजफुल इन। तो नेमेटोसिस्ट है क्या? ये हाइड्रा में एक ऐसा ऑर्गेनली है जिसको डिफेंस में प्रे को पकड़ने के लिए और लोकोमेशन में हाइड्रा यूज़ करता है। बेसिकली निमेटोसिस्ट एक लॉन्ग सी इस तरह से होता है, कैप्सूल की फॉर्म में होता है निमेटोसिस्ट, जिसके अंदर एक कोइल थ्रेड प्रेजेंट होता है, और जब वो अपने प्रे को देखता है तो वो इससे थ्रेड बाहर निकल के प्रे को, इसमें स्टिंग्स और बार भी लगे होते हैं जिससे वो उसको किल करता है और उससे उसको अपना भोजन उसको अपना खाना बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फीमेल एस्कैरिस डिफर फ्रॉम मेल बिकॉज ऑफ, फीमेल एस्कैरिस मेल से क्यों डिफर है? क्योंकि फीमेल्स की बॉडी लॉन्गर होती है। नेक्स्ट इज, क्लाइटेलम इन अर्थ वॉर्म इंक्लूड। तो क्लाइटेलम अर्थ लीचीज में एक ग्लैंडुलर रीजन है जो एग्स को स्टोर करने के लिए एक सैक क्रिएट करता है। क्लाइटेलम क्या करता है? ये क्रिएट करता है सैक ताकि एग्स को स्टोर कर सके, तो ये जो क्लाइटेलम है ये किस सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है? तो ये क्लाइटेलम 14-15 सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेमोरी ग्लैंड आर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। मेमोरी ग्लैंड किसकी मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं? वो है स्वेट ग्लैंड्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेप्टाइल्स की स्टडी को क्या बोलता है? इजी क्वेश्चन है, एंड द राइट आंसर इज हर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट रहता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजोम प्रेजेंट रहता है जो कि एटीपी की प्रोडक्शन करता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, तो ऑक्सीजोम का फंक्शन क्या है? ये एटीपी की प्रोडक्शन करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि ऑटोलाइसिस इज रिलेटेड टू। ऑटोलाइसिस है क्या? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल खुद को ही मार लेता है, अपने खुद के ही एंजाइम से, अपने ही एंजाइम्स क्रिएट करेगा और अपने आप को ही मार लेगा। तो वो कौन करता है? लाइसोसोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि इन प्रोकैरियोट्स एंजाइम कंसर्न्ड विद द रेस्पिरेशन आर एसोसिएटेड विद। राइट आंसर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पावर ऑफ एन एकोमोडेशन ऑफ एन आई यूजुअली डिक्रीजेज विद एज, इट इज कॉल्ड। बोला कि एज के अकॉर्डिंग आपकी जो आइज़ की पावर है वो कम हो जाती है, किसकी वजह से? प्रेसबायोपी एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपकी पावर ऑफ आई मतलब एकोमोडेशन देखने की जो शक्ति है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो वो किसकी वजह से होता है? वो प्रेसबायोपिया की वजह से होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, human eye can focus the objects at the different distance by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to accommodation. Next question है, which of the following will show the regeneration? तो regeneration एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी का कोई एक पार्ट एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो रीजनरेशन कौन शो करता है? प्लेनेरिया एंड हाइड्रिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमंग द ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइलम कस्कड़ा विच वन वेजिटेटिव प्रोपगेशन विल टेक्स प्लेस थ्रू द लीव्स, एंड द राइट आंसर इज द ब्रायोफाइलम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि आपने डाइकोट एम्ब्रियो सैक में न्यूक्लियाई की अरेंजमेंट बतानी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उसकी अरेंजमेंट रहती है 3+2+3। Next question is, among the papaya, watermelon, mustard, which one bear the unisexual flowers? इनमें से किस में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मेल अलग में होगा और फीमेल अलग में होगा? तो वो है पपाया वाटरमेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। बोला कि ऐसा कौन है जिसमें रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होती है? वो है ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म विल कंटेन द रेस्पिरेटरी एंजाइम?
कि स्पर्म का कौन सा पार्ट रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कंटेन करता है, कि उसका कौन सा हिस्सा है जहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट रहता है, तो वो है मिडल पीस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है और चांसेस है कि इस बारी भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमंग द पैरीऑक्सीजोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टोजोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विच वन हैज इट्स ओन डीएनए? इनमें से किसके पास अपना खुद का डीएनए होता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि आयोडीन टेस्ट का यूज़ हम क्या डिटेक्ट करने के लिए करते हैं? तो वो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का डिटेक्शन करने के लिए आयोडीन टेस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज साइनेप्सिस अकर इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस? कि साइनेप्सिस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइनेप्सिस है क्या। तो साइनेप्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप हो जाते हैं। क्या? इसमें 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप, और ये जो क्रोमोसोम्स है ये पेयर हो रहे हैं, बट कहाँ पे ये पेयर होंगे? प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 में इन द स्टेज जाइगोटीन में। प्रोफेज 1 में भी कहाँ? उसकी जाइगोटीन स्टेज में ये साइनेप्सिस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द माइटोटिक सेल साइकिल? तो आपने करेक्ट सीक्वेंस बताना है। मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन आ चुका है और चांसेस है कि इस बारी भी आ सकता है, तो वो है G1S G2 M G1। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द फॉर्म ऑफ द शुगर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फ्लोएम इज। अब जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो जो फूड उनका प्रिपेयर है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? तो वो सुक्रोज की फॉर्म में स्टोर होता है, और फ्लोएम सुक्रोज की फॉर्म में ही फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेग हेमोग्लोबिन हेल्प्स इन। तो लेग हेमोग्लोबिन नाइट्रोजिनस, प्रोटेक्टिंग द नाइट्रोजिनस फ्रॉम द ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या कहाँ होती है? वो है स्प्लीन, यानी कि डेथ कहाँ हो रही है आरबीसी की? स्प्लीन में। और बनते कहाँ हैं? फॉर्मेशन होती है बोन मैरो में। याद रखेंगे कि बोन मैरो में आरबीसीज फॉर्म्ड होते हैं, फॉर्मेशन होती है बोन मैरो की इन आरबीसीज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ द मेज क्रॉप? तो आंसर है ग्रास ऑपर। इजीस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी इंडिया में किसकी है? तो वो राइस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द रेड डेटा बुक? कि रेड डेटा बुक को कौन पब्लिश करता है? तो रेड डेटा बुक को ICUN पब्लिश करता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रेड डेटा बुक ऐसी बुक है जिसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन होता है, मतलब प्लांट्स, एनिमल, फंगी, एल्गी कुछ भी हो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर। पोलन्स की टैबलेट्स भी अवेलेबल होती है फॉर सप्लीमेंटिंग द फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेसेंटा एंड द पेरिकार्प बोथ आर द एडिबल पोर्शन इज। बोला कि प्लेसेंटा और पेरिकार्प दोनों पोर्शंस को ह्यूमन बींग्स कंज्यूम कर सकते हैं। वो किस में प्रेजेंट होता है? वो टोमेटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीजेज द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू द कर्ड बाय द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सक्सेसफुल पैरासाइट इज द वन। बोले एक सक्सेसफुल परजीवी कौन होता है? वो होता है जो अपने होस्ट के साथ लंबे समय तक अटैच रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ। तो ये जो एसिड रेन है ये किसकी वजह से होती है? ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जब एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है उसकी वजह से एसिड रेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिनच एंड द कोड लिवर ऑयल आर रिच इन। ये स्पिनच और कोड लिवर ऑयल सबसे ज़्यादा विटामिन ए में होता है, और विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस की डिजीज़ भी हो सकती है, और विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है कि द कंटामिनेटेड वाटर स्प्रेड विच डिजीज, कि वाटर से कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं, तो वो है कॉलेरा, टाइफाइड एंड द जॉन्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ह्यूमन कितनी रेंज तक, मतलब कहाँ तक, क्या रेंज है कि ह्यूमन नॉर्मली उसको सुन सकता है, वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HIV इज अ मेंबर टू विच ग्रुप ऑफ वायरस, कि HIV किसको बिलोंग करता है, रेट्रोवायरस को। रेट्रोवायरस मतलब ये शो करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करता है, इसीलिए हम रेट्रोवायरस बोलते हैं। और जो HIV है ये एड्स कोज करता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये बेसिकली टी सेल्स के ऊपर अटैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेक्टम इज द प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ फ्लावर्स ऑफ मस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दी है, तो वो पुरकुंजे ने दी है, JE पुरकुंजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने बोला है कि जो सेल है वो प्री एक्सिस्टिंग सेल से ही डिराइव्ड हुए हैं, वो कहा है रुडोल्फ वर्च्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनी दैट हैव देयर ओन जेनेटिक मटीरियल, कि किस ऑर्गेनी के पास खुद का अपना DNA होता है, जेनेटिक मटीरियल होता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स किस में होती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन ग्राम्स में प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब एपीकल्चर क्या है। एपीकल्चर में हम हनी बी की स्टडी करते हैं, और पिशीकल्चर में फिश फार्मिंग करते हैं, सेरीकल्चर में सिल्क वॉर्म, और एक्वाकल्चर में एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की फार्मिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉक बी का साइंटिफिक नेम बताना है, वो है एपिस डोरसेटा। और कनेक्टिव टिश्यू क्या है, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम टाइम प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, कि फैट किस में हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर होता है, तो वो एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर होता है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अगेन डिस्कस करेंगे एसपीटैट मेडिकल के बॉटनी और ज़ूलॉजी के 1 लाइनर क्वेश्चन। तब तक प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।